ये रावण का ही रथ है भाई, रथ नहीं, ये उड़न खटोला है रावण का, जिस पर रावण बैठ के उड़ जाते थे और सीता माता को इसी रथ से ले गए थे चुरा के। यही है वो जगह जहाँ पे माता सीता बैठी थी और श्री बजरंगबली ने इस ऊपर इस डाल पे बैठे थे हनुमान जी, और ऊपर से माता सीता के आगे अंगूठी डाली थी। इसमें एक में राम जी का रूम था, राम अरुण गोविंद का। हाँ। और ये जो रूम था वो रावण का था, अरविंद त्रिवेदी। अच्छा, रावण आसपास में रुकते थे। फिर जो सामने है वो वाला, हाँ, वाइट कलर का वाइट दिखता है, वो लक्ष्मण जी थे। सुनील लहरी। एक ही लग गया, एक ही लग गया। थोड़ी देर में रथ तैयार कर दूंगा मैं, ठीक है, फिर चलेंगे हम यहाँ से मुंबई। एक ही लग गया भाई। अरे अब यार घूमेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से पहिया जैसा लग रहा है ना, ये रथ है भाई। ओ, इसमें पहिए भी यार शानदार लगे हैं, ये देखो भाई, ये लोहे के पहिए लगे हैं इसमें। ये वही नाव है जिस नाव के माध्यम से केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी को नदी के उस पार पहुंचाया था। ये है गोदाम, यहाँ पे है सामान। इस धनुष पे सिर पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ी हुई है, बाकी और कोई कमी नहीं है। धनुष आज भी पूरा रखा हुआ है। एक हथियार उनमें से ये रहा, इस तरह का आपने हथियार देखा होगा जिसको रावण ने शक्ति से बनाया था इस तरह से। उसका भी आप यहाँ पे प्रमाण देख सकते हैं। ये भोले बाबा का त्रिशूल, जो ये एक हथियार है भाई, ये आज भी मुझे याद है इस हथियार के बारे में, पक्का बता रहा हूँ दिल से। मैं ऐसा वाला हथियार मैंने बहुत देखे हैं सीरियल में, रामायण में नहीं, महाभारत में भी और जय हनुमान में, और जो देवियों के नाटक आते हैं ना, माँ वैष्णो देवी, उनमें भी ऐसे हथियार देखे मैंने। नहीं, शक्ति से प्रकट किए जाते हैं ऐसे, इस तरह से बोलते हैं मंत्र, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके बाद ये हाथ में आ जाता है ऐसे। देखिए ये बाण भी बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें से कुछ दिखा देता हूँ। देखिए ये है बाण, यहाँ पे नुकीला होता था लेकिन अभी टूट गया, क्योंकि है तो पूरा लकड़ी का ही यार, टूटेगा ही। इस तरह से बांध के इसको डाला हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, सन 1987 में दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, रामायण। जब वो सीरियल प्रसारित हुआ था तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये सीरियल जो है इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का उसका टाइमिंग था। तो उस समय पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बन जाता था कि कर्फ्यू लगा हुआ है, रोड एकदम बंद, सारे जितने भी कारोबार थे सब एकदम बंद पड़ जाते थे। सभी लोग जो है उस रामायण सीरियल को देखने में जुड़ जाते थे। एक इंटरव्यू के दौरान मैंने सुना था, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी एक ख़ास मीटिंग थी उसको भी कैंसिल करवा दिया। उन्होंने कहा कि अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं अभी बिजी हूँ। तो वो उस समय रामायण सीरियल देखने में बिजी थे। तो इतना पॉपुलर शो था। आज हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर इस रामायण सीरियल की शूटिंग हुई थी। रामायण से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल अभी मैं गुजरात के उमरगाम नामक एक जगह है, यहाँ पे आया हूँ। तो यहीं पे इस रामायण का पूरा सेट बना हुआ था। अभी भी इस सेट के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, तो चलिए वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, इधर दिखाइए, ये मेन गेट है। मेन गेट से ही मैं आपको पूरा सेट दिखाऊंगा। और सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इस जब हम यहाँ पे आके रुके और बैठे तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखी। देखिए ये लकड़ी की चप्पल हैं, इनको खड़ाऊ बोलते हैं। तो ये उसी समय की है, ये रामायण के सेट का एक हिस्सा है। एक चप्पल ये है, मतलब एक खड़ाऊ ये है और एक खड़ाऊ ये है। देखो इसमें यहाँ पे डंडी भी नहीं लगी हुई है। तो चलिए चरण पादुकाओं से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सभी से मेरा आग्रह रहेगा, वीडियो को लाइक कर दें, दबा के शेयर कर दें। और आप भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दें। चलिए, तो उस समय जितने भी क्रू मेंबर थे वो कहीं बाहर नहीं रुकते थे, वो सब सेट के अंदर ही रुकते थे। यहीं पर सभी के अलग अलग रूम बने हुए थे। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे कई रूम बने हुए हैं, और ये रूम जो वहाँ तक बने हुए हैं। वाइट वाला जो है वो है मोती सागर एंड आनंद सागर। अच्छा, उनके बच्चे जो आर्ट डायरेक्टर डिपार्टमेंट संभालते थे। अच्छा, साथ में। फिर इधर जो है पहला रूम, ये पहला, वो जो उनके राइटर फणी मजबूदार। अच्छा, ये जो वाइट गेट लगा हुआ है, एंड विष्णु मल्होत्रा, जो राइटिंग वो टोटल इधर करते थे। अच्छा अच्छा, विष्णु मल्होत्रा एंड फणी मजबूदार, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर, बहुत पुराने थे फणी दादा। वो रिसर्च करते थे दोनों, और डायलॉग वायलॉग सभी जो लिखते थे रूम में। ये सीता जी का, इसमें सीता जी रुकी थी। सीता जी, ये संजय जोग, भरत, अच्छा अच्छा, और शत्रुघ्न दोनों। इसमें एक में राम जी का रूम था, राम अरुण गोविंद का। हाँ। और ये जो रूम था वो रावण का था, अरविंद त्रिवेदी। अच्छा, राम और रावण आसपास में रुकते थे।
फिर जो सामने है वो वाला हाँ वाइट वाइट कलर का। वाइट दिखता है, वो लक्ष्मण जी थे, अच्छा, सुनील अच्छा। लहरी। हम्म। अभी आके गए मेरे पास है, आके गए अभी। अच्छा अच्छा। हाँ। दोस्तों आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, अभी जो है बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है, देखिए। वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी पुराना सेट है। इसको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा है। जब रामायण की शूटिंग हुई थी तब इसका यूज़ किया गया था। मैं ये आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कहाँ पे इसका यूज़ किया गया था। यहाँ पे जो शिवलिंग की स्थापना की हुई है, इस शिवलिंग को जो है उज्जैन से यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे रोजाना अरविंद त्रिवेदी जी शिव जी की पूजा करते थे और उन्होंने रोल भी रावण का अदा किया है। रावण भी प्रकांड विद्वान थे और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ये देखिए रथ मिला है। अब ये किसका रथ हो सकता है, आप मुझे बताना कमेंट करके। करूँ ट्राई उठाने की? अरे तो उठ गया, पर भाई साहब बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी है, धूप भी है और गर्म भी है, ये लोहे का लगा हुआ है इसमें। पर अभी तो इसकी हालत भी एकदम जर्जर हो चुकी है भाई साहब, बिल्कुल। देखो और पीछे आओ, पीछे पीछे आओ। देखो ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं इस तरह से। पर मैं चढ़ के क्या करूँगा, आगे घोड़े तो है नहीं, कौन खींच के ले जाएगा इसको यार। चलिए छोड़े, रहने देते। इधर आइए, इधर आइए, सेट दिखाइए, सेट। ये देखिए, बाप रे, ट्यूबलाइट आ गई पैर के नीचे, मैंने सोचा बम आ गया यार। और देखो ये आज गड़े हुए हैं, ये रामायण के से जुड़े हुए कुछ, रामायण से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, रामायण का सेट। ये देखिए, है ना, उसी ज़माने का है ना। बताना कमेंट करके अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो। जमीन से निकाल निकाल के चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको। दबा के वीडियो को शेयर कर देना, कंजूस मत करना बिल्कुल भी। ये शायद किसी का मुकुट नहीं हो सकता ये, मतलब कुछ ऐसे ही था। और देखिए दोस्तों, ये बरगद का पेड़, तो ये वही बरगद का पेड़ है जिसके नीचे माता सीता को बंदी बना के रखा गया था। सेट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। ये सेट टूट चुका है भाई साहब, ये देखिए, ये टूटा पड़ा है। बाकी इसको आप पूरा देख सकते हैं। और देखिए ये यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। यही है वो जगह जहाँ पे माता सीता बैठी थी और श्री बजरंगबली ने इस ऊपर इस डाल पे बैठे थे हनुमान जी, और ऊपर से माता सीता के आगे अंगूठी डाली थी। तरह बजा जाता, देखो ऐसा लगा ना कि जैसे गांव में कोई बर्फ बेच पे आया हुए। दोस्तों यहाँ पे भी हमें एक रथ मिला है जो कि पूरी तरह जर्जर हो चुका है। ये देखिए, इसमें लोही लो बचा है, बाहर थोड़ा सा ये थोड़ी सी लकड़ी लगी हुई है और रबड़ है, बाकी पूरा इसमें लोही लो बचा है। इसको मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। उड़ जाएगा, उड़ जा, खींच के ले चलूँ। देखिए मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये कुछ अवशेष निकाल रहा हूँ, देखो। और मुझे बताओ ये रामायण के अवशेष हैं या नहीं है ना रामायण के अवशेष। और देखो ये देखो रामायण से जुड़ी हुई चीज़ें। और ये देखो ये थर्माकोल का अधिकतर उपयोग किया जाता है शूटिंग के दौरान। इस पेड़ के नीचे तो काफ़ी सारी चीज़ें दबी हुई हैं, इतिहास दबा हुआ है हमारे हिंदुस्तान का, रामायण का। और भी आप आएंगे आगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं, पेड़ के पत्तों से चीज़ें दब गई हैं, देखो। अभी ऐसा करते हैं, आगे से चलते हैं हम, और भी कुछ हमें सेट देखने को मिलेगा। कांटे, ये कुछ शूटिंग से संबंधित है, लेकिन ये है क्या चीज़ ये मैं कुछ भी आपको बता नहीं सकता। हाथी का सूंड है, हो सकता है हाथी का सूंड ये, और हो नहीं सकता भाई, है। आपने सही पहचाना भाई, हाथी का सूंड जैसे ही लग रहा है ये। चीज़ें जो है ना दब गई हैं पेड़ों के पत्तों से। ये देखो, इधर से दिखाओ, है ना, ये देखो। चीज़ों के नाम आप मुझे बताते रहना क्या क्या हैं, मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ बस। और देखो ये रही कुछ चीज़ें,
और देखो ये किसी महल की डिज़ाइन है। यहाँ पे भाई ये क्या है भाई? अच्छा ये वो है, देखो स्तंभ डिज़ाइन के लिए जो लगाए जाते थे ना, इस तरह से। हमें ऐसा लगता है जब हम फिल्में देखते हैं, सीरीज देखते हैं, ये पूरा गोल है, लेकिन ये गोल नहीं होता है। ये देखो इधर से ऐसा है। हो सकता है इसके साइड में एक ऐसा ही दूसरा खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद ये गोल बना दिया जाए इसको। बाकी ये देखिए डिज़ाइन जो है इस तरह से बनाई जाती हैं। चलो भैया तुम इधर आराम करो। इधर देखो ये भी शायद कोई पिलर के खम्भ का ही है। और ये देखो ये सब पूरा सेट। कितने पत्ते जमा हो गए हैं इस पे, देखो ये देखो। ओ भाई ये पूरा गेट है शायद, देखो ये तो उठ भी नहीं रहा इसमें, बहुत ये डबल है भाई। देखो इधर से दिखाओ, सामने से है ना, थोड़ा दूर से दिखाओ। ये पूरा गेट लग रहा है मेरे को। और ये सिंगल नहीं है भाई, डबल है। देखो एक इसके पीछे और है, देखो इधर आके दिखाओ। ये डबल थे और इसमें मिट्टी थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं, अंडे दे दिए बहुत सारे। तो ये देखो इस तरह का ये गेट है। ये कहाँ लगाया जाता था? ये शायद ये भी गेट के ऊपर ही लगाया जाता था ना, गेट के डिज़ाइन बनाने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है शायद रथ में लगाया गया हो, ये ऐसा हो सकता है भाई। यार ये सही आइटम भाई साहब, ये देखो। अरे भाई, ओ भाई ये दबा हुआ है यार, इसको दिखाओ। ये देखो ये पूरा दबा हुआ। ओ हट जा रे। ये देखो निकाल दिया पूरा, लेकिन इस पे ना बहुत मिट्टी जमा हो गई है अभी। यहाँ पे हमें एक खम्भे मिला, एकदम साबुत खम्भे, देखो पूरा कमल का फूल। और ये भाई साहब बिल्कुल ये गुदगुदा बना हुआ है, मतलब काफ़ी मस्त है भाई। हाँ हाँ इधर आओ, इस पे पैर रख के आना, आराम से आओ भाई। ये रावण का ही रथ है भाई, रथ नहीं, ये उड़न खटोला है रावण का, जिस पर रावण बैठ के उड़ जाते थे और सीता माता को इसी रथ से ले गए थे चुरा के। आ जाओ इधर आ जाओ भाई। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये बिल्कुल पेड़ों के बीचों बीच में पड़ा हुआ है। क्या मिल गया तुमको? कहाँ है? सही बता रहे हो? अरे यार सांप नहीं है, ये सांप की केंचुली है। इतना मेहनत कर रहे हैं हम, सांप, डेढ़ुआ, बिच्छू, कछुई तो ना डर रहे, घोड़ा आ जा हवाल जंगल में डोल रहे, निकात तो कछु दया तरस खा ले भाई। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि उन चीज़ों को देख पा रहे हैं जिन चीज़ों को अब तक लोगों ने दूरदर्शन पर देखा था। रामायण एक ऐसा सीरियल जिसको 87 में रिलीज़ किया गया था, उसके बाद अभी लॉकडाउन में रिलीज़ किया गया था। तो उस समय भी लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया रही, लोगों ने खूब पसंद किया, खूब देखा, क्योंकि घरों में ठाली पड़े थे और चीज़ ऐसी दिखाई गई थी दूरदर्शन वालों ने, जिसके कहने क्या। तो आप ये देख पा रहे हैं रावण का उड़न खटोला, काफ़ी ख़राब स्थिति में अभी, क्योंकि साल भी काफ़ी बीत गई, करीब 36-37 साल हो गई और इसकी कोई केयर भी नहीं की गई है। तो इसलिए आज इसकी ऐसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे भी एक खम्भ पड़ा है, देखो दिखाओ ये खम्भ भाई, ये अलग ही टाइप का खम्भ है। ये खम्भ बाको बन रहा हो भाई साहब। देख ये जो खड़िया रहे ना, हमारे वहाँ खड़िया बोले हैं भैया को, और पता नहीं कहाँ क्या क्या बोलते हैं, सफ़ेद खड़िया, पीओपी। हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है, पीओपी।
हम ठहरे गांव के बंदे तो यार, हम यार वही बोलेंगे ना। ये पीओपी का बना हुआ है भाई, और इसमें अंदर ये मूंज की जेबरी सी है कुछ। के बाद पत्थर जैसा हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, वही तो। ये खम्भ है भाई, इधर से निकलने के पार आ जाओ। आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं गुजरात के उमरगांव में स्थित इस जंगल में। वृंदावन स्टूडियो के अंदर हैं हम अभी। तो ये स्टूडियो के अंदर ये पूरा जंगल और ये पूरा सेट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक रथ देखने को मिला है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये थोड़ा आप दूर से दिखाना रथ को, उधर से आप मुझे बताना कमेंट करके, ये रथ किनका हो सकता है। श्री राम जी का रथ है ये, या फिर रावण का, या फिर किसी अन्य किरदार का रथ है ये, आप मुझे बताना। उधर से दिखाओ, देखो यहाँ पे क्या गजब का लग रहा है। इतना बढ़िया उधर से नहीं दिख रहा होगा ना। तो ये रथ है भाई। ओ, इसमें पहिए भी यार शानदार लगे हैं, ये देखो भाई, ये लोहे के पहिए लगे हैं इसमें। ये देख रहे हो नट बोल्ट कितने बड़े बड़े लगे हैं, ये बहुत मजबूत बनाया गया है भाई। और इसमें अधिकतर लोहे का उपयोग किया गया है। आइए, और इधर और है कुछ यार भाई, ये क्या है, ये अजीब ही चीज़ है यार। हाँ, क्या हो सकता है भाई ये? थोड़ा पीछे से दिखाओ दर्शकों को, पूरा नहीं दिख रहा होगा। ऊपर लगाते हैं एकदम। और दिखाओ पीछे से, अब आ रहा है ना पूरा। किसके ऊपर लगाते हैं ये ऊपर लगाते हैं ना एकदम महल के टॉप पे। अच्छा, तो वो हो सकता है ये है। बाकी देखिए जितना भी सेट है रामायण का सब बिखरा पड़ा है यहाँ पे। इधर भी आप देखेंगे, किधर, उधर क्या पड़ा है। अरे हाँ यार, हम ये रथ तो छोड़ जाने वाले थे। देखिए ये भी एक रथ है, ये लोहा का, ये तो हिल भी नहीं रहा भाई, और ज़बरदस्त बना है ये। जो बारीक चीज़ें हैं जैसे कि धनुष है, बाण है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो पूरे सेट के अंदर रखी हुई हैं सुरक्षित। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे नेचर की खूबसूरती देखिए। दोस्तों, हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोकोनट ट्री की संख्या भी बढ़ती जा रही है। देखो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हम कर्नाटक केरल साइड में चले गए हों। दोस्तों, रामायण से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें तो आपने काफ़ी देख ली इस तरह की। जैसे कि देखिए ये कुछ है, और ये लकड़ी का कोई आइटम है। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, लकड़ी का ये क्या आइटम हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रथ का पहिया हो सकता है, जिसमें अभी एक लकड़ी लगी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और सभी जगह ये लकड़ी लगी होती थी, और फिर ये पहिया घूमता था, और इसमें यहाँ पे वो क्या बोलते, कीलें लगी होती थी शायद, ऐसा। देखिए ये रहा, इसी के हैं ये इसी के हैं ये। देखो इस तरह से, एक ये लग गया, एक ये लग गया। थोड़ी देर में रथ तैयार कर दूंगा मैं, ठीक है, फिर चलेंगे हम यहाँ से मुंबई। एक ये लग गया भाई। अरे अब यार ये घूमेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से पहिया जैसा लग रहा है ना, इस तरह से हाथ भी कारे हो गए दोबारा से। अभी मैं आपको ना रामायण सेट से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी और काफ़ी खास चीज़ दिखाऊंगा। आइए, यहाँ पे आपको एक नाव दिखाई दे रही है। ये वही नाव है जिस नाव के माध्यम से केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी को नदी के उस पार पहुँचाया था। तो देखिए आज इस नाव की क्या हालत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया रामायण का सामान। सही बैठा ना कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये नाव, अभी इस नाव में जो है घास उग रही है। देखो कुदरत का करिश्मा देखो आप। जिस नाव को कभी रामायण जैसे महा सीरियल के लिए उपयोग किया गया था, आज उस नाव की ऐसी दुर्दशा है। देखिए ये है गोदाम, यहाँ पे है सामान जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। हालांकि अभी तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। जो कोई लोखंड बुखंड लगेगा नहीं है, देख के जाना। क्या लगेगा? कोई लोखंड बुखंड पूरा को देख। अच्छा, नहीं जूते पहने ना, लोखंड तो नहीं लगेगा। ये जो इस सामने वाला दिखता है ना, अच्छा, वो नीचे वाला, हाँ हाँ, वो खोलना है। अच्छा अंदर भी खोलना है और? हाँ, अंदर खोलना है। ओके ओके। वैसे इसमें तो कुछ सामान है नहीं अभी। इसमें सामान नहीं, उसमें सामान नहीं। इसमें सेट लगाया जाता है। हाँ, सेट लगाया जाता है। मतलब इसके अंदर और एक है भाई, इसके अंदर गेट और है। ये तो क्या बोलते हैं, अली बाबा की गुफा। कुछ दिख रहा है कि इसमें नहीं दिख रहा? मैं बहुत आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं बहुत कम आ रहा होगा, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। वहाँ से सीढ़ी है कोने से। ये मुझे पता क्या कह रहे हो?
वो धीरे धीरे ये दिखाई पड़ता है तुमको? हाँ हाँ धीरे धीरे, चलो हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलो, तो पेटी बेटी नहीं लगेगा। हम्म। देखिए अभी यहाँ पे भी कुछ सामान पड़ा, बक्से वक्से पड़े हैं कुछ। इधर इधर आके दिखाओ ये, अरे इसमें ये कपड़े हैं इसमें कुछ, ये दिखाएंगे बाद में। ये इधर से खुलेगा भाई। अच्छा ऐसे है क्या? अरे यहाँ पे है उजाला भाई, देखो इधर है सामान। इधर मिला है सामान। हाँ तो इस गोदाम में जो जितना भी मटेरियल अंकल जी यही है रामायण का? यही रामायण का है सर। ये पंखे जिससे कि दरबार में हवा की जाती थी इस तरह से, दासी लोग हवा, अरे इससे तो वास्तव में हवा। में था नहीं। अच्छा पता नहीं। हाँ हाँ इसलिए सब गोडाउन में सामान यही बताता, सबको आता है, इसमें ही बताता है बस। अच्छा, आप नहीं थे उस समय रामायण की शूटिंग हुई थी? मैं नहीं था तभी। अच्छा, आप यहाँ पे कब आए? नहीं, मैं तो जय हनुमान गया बाद आया। मैं तो 20 साल हुआ अभी आया। जय हनुमान की शूटिंग हुई उसके बाद में आया? जय हनुमान पैकअप हो गया बाद में मैं आया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? ये उधर का ही सेठ का गांव बाजू का है। अच्छा, महसाणा का। महसाणा से हैं आप, गुजरात से ही। तो वो देखिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है, ये भी कुछ है, इसके 2 पाए हैं 2 नहीं हैं, बैठने के लिए बढ़िया। और ये एक स्टूल लगा है। बाकी यहाँ पे बहुत सामान पड़ा हुआ है, बहुत। बाकी ये जो पंखे हैं ना, ये ज़बरदस्त लगे मुझे। ये है ना, ये बड़े बड़े मटके जैसे दिख रहे हैं आपको। तो इस तरह के काफ़ी मटके आपने देखे होंगे जब शूटिंग हुई थी रामायण। आप पीछे रहो थोड़े से, हाँ कोई लग ना जाए। और देखो ये कुछ मूर्तियाँ हैं। इधर एक विष्णु भगवान की मूर्ति है। इसमें रामायण के साथ साथ कुछ और के भी होंगे शायद, है ना? कुछ और का भी सेट होगा रामायण के साथ में। और सेट तो मालूम नहीं, दूसरा तो कुछ नहीं। रामायण का ये पूरा? हाँ रामायण का सर। तो जैसे अंकल जी बता रहे हैं, हाँ जिसको चाहिए उसको दे दिया ऐसे। हाँ, जो चीज़ बढ़िया थी, अच्छी बनी हुई थी, उसको किसी को दे दिया जैसी जिसकी आवश्यकता थी। बाकी अभी यहाँ पे 40 साल हो गए। अच्छा, हाँ उसको तो पहले अनुभव नहीं रहा है, कई चीज़ बाद में बहुत उसकी कीमती हो जाएगा, ऐसा मालूम नहीं पड़ा ना उसको। तो गया कुत्ता बाद में है? पड़ा। कुत्ता है? ये कुत्ता है? वो हिरन होएगा। हैं? आके बैठा, मर गए जिला। जरे मरा हुआ है मतलब फोम का बना हुआ है ओरिजिनल। उनका बना हाँ ये ना वो दीवार पे लगाते हैं ना हाँ, साग। वो दीवार पर लगता है वो कुत्ता। वो है ये। सीरियल के बराबर कितनी सीरियल बन गई बाद में रामायण बाद। हाँ, रामायण के बाद में और भी काफ़ी बने होंगे। हाँ कितना ही बन गया। इस तरह से डांस भी किया जाता है इसको रख के हमारे राजस्थान में। बाकी मैंने आपको बाहर जो सेट दिखाया है ना, बाहर जो रथ पड़े हैं, जो बड़े बड़े वाला रथ वही है ना, बड़े बड़े जो आइटम है। जो अच्छा रखता है ना। हाँ। रामायण खत्म हुआ है बाद में तो सूरत वाले लेके गए, ऐसे तैसे रथ बेच दिए सब। अच्छा, ऐसा रथ। सामना नहीं था तो बस क्या करेगा। अभी तो टूटा फूटा रथ है वो तो। और देखो थोड़े ज़रा दिखाओ नहीं आपको, जैसे दिख जाए खम्भे वगैरह। ये जो दरबार जो बनाया गया था ना, महल बनाया गया था, उसके खम्भे यहाँ पे पड़े हुए हैं आज भी। और पीछे भी, अरे बहुत लंबा है भैया, ये बहुत अड़म्बर पड़ा हुआ है। कुछ लोहे के आइटम हैं, जैसे कि देखिए ये लोहे का कुछ आइटम है, और कुछ फोम के हैं, और काफ़ी तरह के यहाँ पर आइटम ये पड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा सिंहासन भी रखा हुआ है, देखिए ये एक सिंहासन है, लेकिन अभी सिंहासन की तो ऐसी तैसी कर रखी है भाई साहब। थोड़ा नज़दीक से आके दिखाएंगे ये सिंहासन तो बेहतर लगेगा देखने में, देखने वालों को। अब लग रहा है सिंहासन जैसा। और ये क्या है? ये भाई ये तलवार हो सकती है। सिंहासन कैसा लगा आपको बताना मेरे को कमेंट करके। अरे यार इधर एक मिनट, इधर आओ तुम। ये सिंहासन यहाँ से दिखाओ यार, क्या गजब का लग रहा है भाई साहब। देखो इधर शेर की वो लगी है, उसमें शेर का चेहरा जैसा लगा हुआ है। अब लग रहा है ना सिंहासन गजब का। और ये सिंहासन के ऊपर ये काई रखी हुई है भाई, पराती। चलो सीमेंट वीमेंट डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, काम करके आते हैं को थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे दिखा लिया आपको सेट। आइए इधर कॉर्नर में कुछ चीज़ रखी हुई हैं। मेहरबान कदरदान महाराज पधार रहे हैं। तो इस तरह का ये इसको भाला बोलते हैं।
इस भाले को लेकर संतरी खड़े होते हैं गेट पे। जो भाला होता है ओरिजिनल वो नीचे से लकड़ी का होता है और यहाँ से लोहे का होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी लकड़ी का है। देखो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? टूट गया यार, ये कहाँ काम करेगा। और भी हैं भाले, देखो ये वाला भाला है ना, ये बड़ा मजबूत है भाई। ये है मजबूत, लड़ा दें अभी? बताओ। ये देखो इसकी ये लठिया भी मजबूत है और ये भी मजबूत है। देखो हालांकि ये भी खैर टूटा हुआ है पर फिर भी उसके बजाय मजबूत है। यहाँ से इसको रस्सी के माध्यम से बांधा हुआ है, ठीक है। ये होगा। और इसके साथ ही साथ अरे भाई यहाँ पे बहुत सारे वो रखे हैं आइटम यार। चलिए मैं आपको ना यहाँ पे धनुष दिखाता हूँ। ये निकल जाएगा क्या? निकल भी जाएगा यार, निकल तो सकता है शायद। करता हूँ मैं ट्राई भाई साहब। अब मैं आपको अगर राम जी का धनुष नहीं दिखा पाया तो क्या मजा है फिर। भगवान श्री रामचंद्र जी का धनुष, ये देखिए, इसको किया गया था रामायण में यूज। इस पे लेकिन प्रत्यंचा नहीं है भाई साहब, मेरे से भी ऊंचा। देखो कितना ही बड़ा है ये। वीडियो सही आ रही कि ना आ रही? हेलो, उसमें नहीं आ रही यार। हो गया? तो दोस्तों जब से ना ये पूरा धनुष दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे पूरा धनुष आपको दिखाई देगा। इस धनुष पे सिर्फ प्रत्यंचा नहीं चढ़ी हुई है, बाकी और कोई कमी नहीं है। धनुष आज भी पूरा रखा हुआ है। और इसी के साथ साथ जब राम जी में और रावण में युद्ध हो रहा था ना, उस समय रावण जो है अनेकों तरह की शक्तियों से अनेकों तरह के कुछ हथियार प्रकट करके छोड़ता था, और इधर से राम जी भी ऐसे ही छोड़ देते। तो वो हथियार यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए एक हथियार उनमें से ये रहा। इस तरह का आपने हथियार देखा होगा जो जिसको रावण ने शक्ति से बनाया था, इस तरह से दिख रहा है ना। और ये परशुराम जी का भी हथियार है। और इसी के साथ साथ रावण ने देखिए भोले बाबा से वरदान प्राप्त किया हुआ था, तो उसका भी आप यहाँ पे प्रमाण देख सकते हैं। ये भोले बाबा का त्रिशूल जो है लेकिन टूटा हुआ है। और ये देखिए थर्माकोल का बना है। इसको अगर मैं ऐसे फेंक के मार भी दूंगा ना ऐसे, तो चोट नहीं लगेगी। इसी के साथ और भी कई हैं यहाँ पे चीज़ें दिखाने लायक, लेकिन सभी। और देखिए सेना में जितने भी लोग थे ना, रावण की सेना में और राम जी की सेना में, उन सभी के पास इस तरह के धनुष थे। ये शायद धनुष का ही है ना, मेरे को लग रहा है धनुष का ही हो सकता है शायद। ये प्रत्यंचा किसी पर चढ़ी हुई है। अभी धनुष देख लिया आपने और अनेक तरह के ये देख लिए कुछ हथियार। अभी मैं आपको दिखा, अरे देखो ये एक हथियार है भाई। ये आज भी मुझे याद है इस हथियार के बारे में, पक्का बता रहा हूँ दिल से। मैं ऐसा वाला हथियार मैंने बहुत देखे हैं सीरियल में, रामायण में नहीं, महाभारत में भी और जय हनुमान में, और जो देवियों के नाटक आते हैं ना, माँ वैष्णो देवी, उनमें भी ऐसे हथियार देखे मैंने। गला काटने के लिए। नहीं, शक्ति से प्रकट किए जाते हैं। इस तरह से बोलते हैं मंत्र, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके बाद ये हाथ में आ जाता है ऐसे, ये ऐसे आ जाता है ऐसे, फिर इसको ये उड़ के जाते हैं भाई साहब। तो ऐसे ऐसे हथियार आज रखे हुए हैं यहाँ पे। हम ऐसी जगह पे पहुँचे जो फिर से हमारी यादें जो है ताज़ा हो गई हैं। अच्छा, राम जी का तो दिखा दी मैंने आपको, एक लक्ष्मण जी का भी यहाँ पे रखा हुआ है धनुष, और बाकी सारे कई सारे हैं यहाँ पे आइटम्स। देखिए और भी हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे क्योंकि बंधे हुए हैं सब। अच्छा अभी आपने धनुष देख, लेकिन बाण तो आपने देखे नहीं। बाण दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये बाण भी बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें से कुछ दिखा देता हूँ। देखिए ये है बाण, यहाँ पे नुकीला होता था लेकिन अभी टूट गया, क्योंकि है तो पूरा लकड़ी का ही यार, टूटेगा ही। इस तरह से बांध के इसको डाला हुआ है। तो और तो इसमें मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। हाँ यहाँ पे है कुछ, ये देखो म्यान नहीं, ये तलवार ही है, इसको यूज़ किया गया था। इस लड़ते ना ये, अब तलवार अगर दे दें सही सलामत तो भैया आदमी कट ना जाएगा। तो इस तरह की तलवार भी यहाँ पे कहीं रखी हुई हैं। और अब भाई साहब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। भाई साहब अरे तुम निकल जाओ यार। देखना क्या है?
अरे यार ये आइटम है ना एक ये इसको निकालने के लिए बहुत मेहनत की है भाई मैंने। निकल जा भाई निकल जा। ये देखो भाई, जब स्वर्ग में दिए जलाए जाते हैं ना तो इसी पे जलाए जाते थे, क्योंकि जब भगवानों का सीरियल है तो उसमें स्वर्ग और नरक तो दिखाना लेकिन ऐसे बहुत हेवी है यार ये, पता नहीं किस चीज़ का बना है। देखो अभी इसको मैं वापस से वहीं पर रख देता हूँ। और इसमें अंदर ढोलक भी पड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये क्या काम आता था यार, हैं इसका ही पता नहीं है क्या है। बाकी देखिए यहाँ पे सामान को निकालते हुए हमारा पसीना निकल गया भाई। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और अब हम चलेंगे समुद्र के तट पे, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानरों के साथ मिलकर राम सेतु पुल बनाया था। चलिए, हम वृंदावन स्टूडियो से बाहर आ चुके थे मेन रोड की तरफ। तकनीकी समस्या की वजह से हमारे माइक ने आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की। इस जंगल में भी कुछ सीन जो है शूट किए गए थे रामायण के समय में, जब भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी तीनों वनवास की तरफ निकले थे। तो इस जंगल में कुछ सीन जो है शूट किए गए थे उनके। चलिए अब आगे चलते हैं समुद्र की तरफ। यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली मेरे माइक ने ये काम नहीं किया, तो ये जंगल को पार करके हम समुद्र के तट पे पहुँच गए। यहाँ पे समुद्र की खूबसूरत लहरों को देखते हुए हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पर काफ़ी सारे कुछ सीन शूट किए गए थे रामायण के। तो बस यही इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।